खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मास्टर ने कहा, एकाग्रता सिद्ध करने की 9 स्टेजेस होती हैं। तुम उम्मीद कर रहे हो कि एक बार में तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाए, इसलिए परेशान हो रहे हो। कहानी है तिब्बत के एक आश्रम की, जहां कई भिक्षु रहा करते। एक बार युवा भिक्षु मास्टर के पास गया और व्याकुल स्वर में बोला, एकाग्रता सिद्ध करने के लिए आपने मुझे सांस पर ध्यान देना सिखाया था। मास्टर, जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार मेरा ध्यान लगता है और कई बार बहुत कोशिश करने पर भी नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है, मैं जितना कोशिश करता हूँ उतना ज्यादा परेशान होता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मास्टर, क्या मन को सच में पूरी तरह साथ पाना संभव है? और अगर है तो मैं अभी कितना दूर हूँ? मुझ में किन चीजों की कमी है? मास्टर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज मैं तुमको 1 पॉइंटेड माइंड यानी एकाग्रता की 9 स्टेजेस बताता हूं। इससे तुमको समझ आएगा कि 9 स्टेजेस में आने वाली अलग अलग समस्याओं को कैसे पार कर सकते हैं। युवा भिक्षु आश्चर्य से मास्टर को देखने लगा। मास्टर ने कहा, यह रहस्य उन्हीं को बताया जाता है जो मन के चंचल स्वरूप को जानकर सावधान हो जाते हैं। अब तुम इस चित्र को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। भिक्षु बहुत देर तक देखता रहा। जब कुछ नहीं बोला तो मास्टर ने कहा, पहली स्टेज से शुरू करते हैं, स्थापन या प्लेसमेंट। देखो, यहां 3 मुख्य आकृतियां हैं, हाथी, बंदर और अग्नि। जब मॉन्क किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट पर फोकस करना शुरू करता है तो उसके सामने काले हाथी और बंदर प्रकट होते हैं। मास्टर ने चित्र दिखाकर कहा, देखो, ये शक्तिशाली हाथी मन है। हाथी का रंग काला है, काला अज्ञान का रंग है। यूं कहो कि मन अलर्ट नहीं है, मन को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। इस शक्तिशाली हाथी की लगाम बंदर ने पकड़ रखी है। बंदर यानी लक्ष्य या रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होने की आदत। बंदर जब उछल कूद करता हुआ रास्ते से हटता है तो हाथी भी मतवाला होकर भटक जाता है, यानी मन भी विचलित होता रहता है। मास्टर ने कहा, ध्यान से देखो, मॉन्क के एक हाथ में रस्सी है और दूसरे हाथ में हाथी को दिशा देने के लिए अंकुश या छड़ी है। रस्सी है अभ्यास यानी फोकस वापस सही जगह पर लाना, और छड़ी है स्पष्ट ज्ञान या क्लैरिटी। मॉन्क इन दोनों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी वो मन का पीछा कर रहा है और मन तो बंदरों के इशारों पर बेकाबू होकर झूम रहा है। भिक्षु ने पूछा, मास्टर, फिर अग्नि क्या है? मास्टर ने कहा, अग्नि है प्रयास। इस स्थिति में मॉन्क को एकाग्र होने का बार बार प्रयास करना पड़ता है। देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रयास कम होता जाता है। दूसरी स्टेज है निरंतर ध्यान। बार बार प्रयास करने पर मॉन्क थोड़ी कंसंट्रेशन की शक्ति विकसित कर लेता है और इस स्टेज में ध्यान तक बनाए रखने की कोशिश करता है। मॉन्क बार बार प्रयास से सीखता है कि बंदर 5 इंद्रियों से स्वाद चखना चाहता है और इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा ध्यान बाहर निकल जाता है। मॉन्क रियलाइज करता है कि जब तक मन और इंद्रियों के बीच दूरी नहीं बनेगी तब तक मन का कंसंट्रेशन 5 इंद्रियों से बाहर जाता रहेगा। मास्टर ने कहा, इस अनुभव के कारण मॉन्क को थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। इसलिए देखो, हाथी के और बंदर के सिर पर कालापन मिटना शुरू हो गया है। तीसरी स्टेज है पुनरावर्ती ध्यान। जैसे जैसे मॉन्क मन की आदतों को समझता है, उसके लिए ध्यान बार बार वापस एक जगह लगाना थोड़ा आसान होता जाता है। इसलिए इस स्थिति को कहते हैं पुनरावर्ती ध्यान। मास्टर ने कहा, इसलिए देखो, इस स्टेज में मॉन्क मन पर फंदा डालने में सफल होता है। बंदर और हाथी दोनों मॉन्क की तरफ देख रहे हैं, यानी हाथी मॉन्क की बात मानेगा, यानी फोकस की दिशा में जाएगा। लेकिन फंदा डालने के साथ ही मॉन्क को दिखता है कि पीठ पर खरगोश बैठा है। ये खरगोश का आंतरिक आलस और डलनेस दिखाता है। इस डलनेस के कारण मन अलर्टनेस होता है, या तो फोकस टूट जाता है या मॉन्क को नींद आ जाती है। इसलिए कभी कभी तुम गहरे फोकस में जाते हो तो थोड़ी देर बाद मन करता है कि मैं सो जाऊं। ये आंतरिक डलनेस के कारण ही होता है। चौथी स्थिति है निकट स्थापन या क्लोज प्लेसमेंट। जैसे फंदा डालने के बाद मॉन्क धीरे धीरे रस्सी कसना शुरू करता है, वैसे ही इस स्टेज में मॉन्क अपने ध्यान के ऑब्जेक्ट पर
ज्यादा समीपता से यानी ज्यादा स्पष्टता और सटीकता से ध्यान लगा सकता है। इसलिए इस स्टेज को कहते हैं निकट स्थापन। अभ्यास के साथ मॉन्क रियलाइज करता है कि वो अपनी मर्जी से फोकस बढ़ा या कम कर सकता है। अब हाथी और बंदर दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं, यानी मन अब डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस फोकस करना सीख गया है और बंदर का आधा कालापन भी खत्म हो चुका है, यानी मन की टेंडेंसी मॉन्क के वश में आने लगी है। मास्टर कहते हैं हर किसी को इस स्थिति में पहुंचना चाहिए। 5वीं स्थिति, टेमिंग या वश में करना। मास्टर ने कहा इस फोटो में देखो और बताओ क्या हो रहा है। भिक्षु ने कहा सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे दिखता है कि मॉन्क हाथी के आगे और बंदर हाथी के पीछे आ गए हैं और मॉन्क हाथी के सिर को अंकुश और छड़ी से छू रहा है। मास्टर ने कहा तुमने सही पहचाना। अभ्यास करते करते मॉन्क रियलाइज करता है कि मन, संसार सब कुछ बदल रहा है। डिस्ट्रैक्शन का स्वरूप भी बदल रहा है, केवल चेतना ही अखंड है। इसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो यहाँ अंकुश या डंडे के रूप में दिखाई गई है। अब मॉन्क समझ गया है कि डिस्ट्रैक्शन भी परमानेंट नहीं है। अब वो अंदर से अभ्यास के लिए उत्साहित होता है। तब ये स्टेज प्राप्त होती है और विचलित होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस उत्साह को दर्शाने के लिए मॉन्क को आगे और बंदर को हाथी के पीछे दिखाया गया है। अगली स्थिति है आंतरिक शांति। इस स्थिति में बहुत ही कम प्रयास से मॉन्क डिस्ट्रैक्शंस को शांत कर लेता है और आसानी से फोकस ध्यान के विषय पर बनाए रखता है। यहाँ खरगोश यानी आंतरिक डलनेस को पूरी तरह जीत लिया गया है और बंदर भी शांत होकर पीछे चल रहा है। इसलिए इस स्टेज में प्रयास और एफर्ट काफी कम होने से मॉन्क को शांति और स्फूर्ति महसूस होती है। इसलिए इसे आंतरिक शांति की स्टेज भी कहा जाता है। अगली स्थिति है समस्थिति। मास्टर कहते हैं बंदर यानी भटकने का स्वभाव पीछे रह गया है, यानी पूरी तरह खत्म हो गया है। मास्टर कहते हैं देखो अभ्यास की रस्सी भी गायब हो गई है, यानी अभ्यास अब मॉन्क का स्वभाव बन गया है। अंतर्मन में अब कुछ सूक्ष्म विचारों के अवशेष हैं, जिसे मॉन्क सम रहकर देखने का केवल दृढ़ निश्चय करता है और इस दृढ़ निश्चय से ये स्थिति प्राप्त होती है। यानी यहाँ कोई अभ्यास और कोई कोशिश नहीं है, केवल एक दृढ़ निश्चय है। इसलिए इस स्थिति को समस्थिति भी कहा जाता है। अगली स्थिति है संपूर्ण एकाग्रता। मास्टर कहते हैं देखो हाथी पूरी तरह सफेद हो चुका है, इसलिए अब मॉन्क सभी प्रकार के आंतरिक डिस्ट्रैक्शन, संदेह, विचारों से भी मुक्त है, जिस कारण मॉन्क का ध्यान स्वतः ही सिंगल पॉइंटेड हो चुका है और वो खुद को लंबे समय तक ध्यान के विषय के साथ एक महसूस करता है। अगली स्थिति है स्थापना। ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है। मॉन्क पूरी तरह ध्यान में डूब चुका है। जिस पर ध्यान कर रहा है उसके साथ एक हो चुका है। क्योंकि यहाँ मन पूरी तरह गायब हो चुका है, इसलिए हाथी बैठा हुआ है। इस स्टेज में मॉन्क के हृदय से असीम आनंद अनुभव होता है, जिसे हृदय से निकलते हुए इंद्रधनुष से दर्शाया गया है। एकाग्रता सिद्धि। इस स्टेज के बाद कभी कभी मॉन्क का शरीर भाव खत्म हो जाता है, इसलिए मॉन्क को आकाश में उड़ता हुआ दिखाया गया है। मॉन्क को हाथी पर बैठा हुआ भी दिखाया है, क्योंकि अब मॉन्क की दृष्टि एकदम स्पष्ट हो चुकी है। मॉन्क इस स्थिति में गहरी शांति, शक्ति और स्पष्टता अनुभव करता है। इसके बाद मॉन्क के लिए पूरा ब्रह्मांड खुली किताब है। वो जिस चीज पर ध्यान लगाता है उसके सारे राज खुल जाते हैं। मास्टर ने पूछा, प्रिय शिष्य, क्या इस चित्र से तुम्हारे संदेह का हल निकला? भिक्षु ने कहा, मास्टर, मैं एक बार में ध्यान सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक बार में अपनी कमियों को जीतने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे समझ में आया कि बार बार प्रयास करने से मन की विचलित होने की आदत कम होती है। अब मैं समझ सकता हूं कि मैं किस लेवल पर हूं और कौन सी रुकावटें मुझे परेशान कर रही हैं। मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। संदेह करना बंदर को ताकतवर बनाता है, इसलिए संदेह के बजाय तुम केवल 2 साधनों का प्रयोग करो। पहला, अभ्यास यानी रस्सी, मन को बार बार लक्ष्य पर लगाना। दूसरा, स्पष्ट ज्ञान या छड़ी, ये समझना कि मन, संसार सब कुछ परिवर्तनशील है। सारी परेशानियां
और डिस्ट्रैक्शन भी केवल हमारे मन का रिफ्लेक्शन है और ये सब भी बदलता ही रहता है। केवल तुम्हारी चेतना है जो कभी नहीं बदलती। ये अंकुश यानी क्लैरिटी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। बस तुमको इन्हीं दोनों साधनों का प्रयोग करना है, बाकी गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। समरी, एक बार और चित्र देखो। सबसे पहले मॉन्क ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो पाता है कि मन का हाथी बंदर के पीछे झूमता है, फिर भी वो ध्यान लगाने की कोशिश करता है। इस प्रकार बार बार प्रयास करने से निरंतर ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ मॉन्क इंद्रिय और मन के बीच में क्लैरिटी पाता है कि कंसंट्रेशन इंद्रियों से बनकर बाहर निकल जाता है। अब मॉन्क मन और इंद्रियों के बीच में अंतर पैदा करता है, मन की आदतों को बेहतर तरीके से समझता है, जिससे उसके लिए भटका हुआ ध्यान वापस लाना आसान हो जाता है। इससे अगली स्थिति प्राप्त होती है जिसे कहते हैं पुनरावर्ती ध्यान। इस स्थिति में मॉन्क ने हाथी के गले में फंदा डाल दिया है। अब मॉन्क ज्यादा सटीकता से ध्यान कर सकता है, जिससे मॉन्क को निकट स्थापन की स्थिति प्राप्त होती है। जब मॉन्क अंदर से अभ्यास के लिए उत्साहित होता है और डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी और कम हो जाती है, तब वो वश में करना की स्थिति में पहुंचता है। यहाँ मॉन्क बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्शन को प्रकट होते ही शांत कर लेता है। इसलिए बंदर पीछे है और मॉन्क आगे। अब मॉन्क को डिस्ट्रैक्शन शांत करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे अगली स्थिति प्राप्त होती है आंतरिक शांति। यहाँ मॉन्क को शांति और स्फूर्ति महसूस होती है। जब अभ्यास भी शांत हो जाते हैं और मॉन्क केवल दृढ़ निश्चय करता है, तब सम स्थिति प्राप्त होती है। इस स्थिति में मन में केवल सूक्ष्म विचार बचे हैं, जिसे मॉन्क केवल सम रहकर देखता है। इस प्रकार उसे अगली स्थिति प्राप्त होती है संपूर्ण एकाग्रता। सभी प्रकार के आंतरिक डिस्ट्रैक्शन, संदेह, विचारों से भी मुक्त है, जिस कारण मॉन्क का ध्यान स्वतः ही सिंगल पॉइंटेड हो चुका है। 9वीं स्थिति स्थापना। मॉन्क पूरी तरह ध्यान में डूब चुका है, मन पूरी तरह गायब हो चुका है। इस स्टेज में मॉन्क के हृदय में असीम आनंद अनुभव होता है। दोस्तों, मन को प्रेम और ऊर्जा से भरने के लिए, अपने आप को फोकस के लिए प्रोग्राम करने के लिए आप 9 मिनट गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत एनर्जेटिक और उत्साहित बनाएगा। इसका अभ्यास अभी कीजिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।